राहुल गांधी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? जीरो। मुझे लगता है कांग्रेस इज ओवर नाउ। अच्छा, मोदी जी के बाद बीजेपी के अंदर आपको कौन सा स्पार्क वाला लीडर, आपकी ज्योतिष क्या कहती है? सिर्फ दो ही व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है जिनके अंदर स्पार्क है देश के लिए। तो वेस्ट बंगाल में सरकार बदल रही है, ममता जी जा रही है। कौन आ रहा है? ये बहुत वाइल्ड और बड़ी प्रेडिक्शन है मेरी तरफ से। तो सबसे पहली सवाल जो सबसे ज़्यादा जिज्ञासा है, क्योंकि बड़ा स्पार्क है नरेंद्र मोदी में, कब तक आप इन्हें देखते हैं? कब तक ये देश की सेवा करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल कुंडली का सवाल है, क्योंकि मैं तो बेसिकली ज्योतिषी हूँ, तो मैं ज्योतिष के माध्यम से बात पूछना चाहता हूँ। अभी 2031 तो निकालेंगे, 31 निकालेंगे, और 31 का चुनाव जीतने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है, अब बड़ी वाइल्ड सी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। एक बहुत पुरानी प्रेडिक्शन जो आपने पहले मुझसे पूछा था कि देश का संविधान बदलेगा, इंडियन पैनल कोड बदलेगा, और कुछ बेसिक बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं भारतवर्ष की पूरी संरचना के अंदर, जो 1947 में सेट किए थे आपने, और वो 2031-32 में मुझे लगता है ये होगा। हो सकता है उसके बाद में ये जो इस तरह की जो सरकार चल रही है आपकी, डेमोक्रेटिक पार्टी है, हो सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए वहाँ पर। ये बहुत वाइल्ड और बड़ी प्रेडिक्शन है मेरी तरफ से। और उसके पश्चात जो व्यक्ति आएंगे और जो सरकारें आगे बनेगी, वो सरकार कोई एक पार्टी की सरकार मुझे नहीं दिखाई देती है। एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप जो सरकार होती है, जैसे आप यूएसए में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, इटली में देखते हैं, स्पेन में देखते हैं, फ्रांस में देखते हैं। यूके में नहीं है, यूके में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कुछ ऐसी सरकार जिसमें देश के हर व्यक्ति को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। देश का भविष्य होता है, व्यक्ति का भविष्य नहीं होता है। मातृभूमि का भविष्य होता है, भारतवर्ष का भविष्य है। भारतवर्ष की संरचना कैसे है? आपके घर पंडित जी पूजा करने आते हैं ना, क्या बोलते हैं वो? जम्बू द्वीपे भारत खंडे भरतवर्षे आर्यावर्तांत क्षेत्रे, भारतवर्षे भरत खंडे मयूर विहार क्षेत्रे। ये आपकी डेफिनेशन है। आप जम्बू द्वीप के रहने वाले हैं। भारतवर्ष तो कहीं नहीं गया था, यही है। इसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई। ये 36,000 वर्ष से यहीं पर है। सत्ता परिवर्तन होती रही है। यहाँ पर मोदी और नो मोदी, कांग्रेस और नो कांग्रेस, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, मोदी जी के बाद बीजेपी के अंदर आपको कौन सा स्पार्क वाला लीडर, आपकी ज्योतिष क्या कहती है? कौन है जो टेक ओवर कर सकता है? वो स्पार्क, वो चार्म जो मोदी जी को बीट करे, किस में देखता है? बहुत लोग हैं बीजेपी में, तो बहुत लोग। एक दो नाम? योगी आदित्यनाथ। सिर्फ दो ही व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है जिनके अंदर स्पार्क है देश के लिए। और एक और नाम है जिसके लिए अभी थोड़ा समय है, लगभग समझिए 2037 के आसपास। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर, हिमाचल का जो मेंबर पार्लियामेंट है लड़का, गुड बॉय। मैंने उसकी कुंडली देखने का मुझे मौका मिला। अच्छा, तो उसमें स्पार्क है। दूसरा नेता मुझे दिखाई दे रहा है 2032 के आसपास, आपने बताया, तो उदय होगा। नाम छोड़ दीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन कोई उठेगा। जैसे 2014 से पहले मोदी जी की इतनी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, सिर्फ एकदम से हो गए और उन्होंने गेन कर लिया विश्व में। ऐसे 2032 में जो व्यक्ति उठेगा, वो व्यक्ति एक्चुअल व्यक्ति होगा जो देश को लीड करेगा। एक आपने पूछा, नहीं बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल में सरकार बदल रही है, ममता जी जा रही हैं। कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है वहाँ पर। शुभेंदु अधिकारी? वो नहीं मुझे पता। वहाँ के कुछ लोग हैं जिनके कुंडलियाँ मेरे पास हैं, बहुत यंग बच्चे हैं, 1980, 82 बॉर्न, 85 बॉर्न हैं। ये इस तरह के लोग हैं जो जिनकी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, तो वो पावर में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। उसको देख करके मैंने वेस्ट बंगाल को आई किया है। बाकी जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस इज ओवर नाउ, फिनिश्ड। एक चीज़, राहुल गांधी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? जीरो। फिर भी जीरो कुछ नहीं है उसमें। देखिए, वृश्चिक राशि मोदी जी की है, वृश्चिक राशि राहुल गांधी जी की। एक व्यक्ति गड़ियों की छान मार रहा है, एक व्यक्ति विश्व के ऊपर राज कर रहा है। तो कर्म भी तो भगवान है ना। अच्छा, एक चीज़ और, आपने बोला कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जिसको कर करके चीज़ों को बदला जा सकता है। राहुल गांधी अपने एक्शन में, अपने कार्यप्रणाली में किस तरीके का बदलाव लाएं तो वो बेहतर कर सकते हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग, अगर आप बता सको? देखो जी, मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा कि शिक्षा ही अधूरी है। उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें राजनीति का ज्ञान सीखना चाहिए, भारतवर्ष को पढ़ना चाहिए।
गांधी जी मैंने उनके लोग भी मुझे पूछते हैं, तो मैंने उनको बोला, सजेशन दिया है, यही क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं मेरे से। उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए। मैंने कहा गांधी जी हिंदुस्तान में कब आए थे? 1906 में। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अफ्रीका से आने के बाद में 1906 से लेकर के 1942 तक पूरे भारत का भ्रमण किया, एक एक गांव की खाक छानी। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस समय उन्होंने एक अर्धनग्न अवस्था में स्त्री को कपड़े धोते देखा, उन्होंने कहा भी ऐसा क्यों कर रही है ये? उन्होंने बोला इसके बाद कपड़ा नहीं है। कहता आज के बाद मैं भी नहीं पहनूंगा। अब करिए तो सही ना कुछ, तो घूमिए भारत में। भारत ने यात्रा की, इस कदम में प्रयास किया। अरे भाई वो 5 स्टार बसों में की है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन संभव नहीं है ना, एक सिक्योरिटी, एक प्रोटोकॉल होता है जो भी है, लेकिन भारतवर्ष को पढ़ना अति आवश्यक है। मुझे लगता है पढ़ाई नहीं है भारतवर्ष।